20 तारीख को कहा जा रहा है कि नामांकन करेंगे अंगेश कुमार शिवहर से। और इस नामांकन में भी अपनी जो लाल ऑडी कार जिसे लेकर घूम रहे हैं वो उसको लेकर तेज प्रताप यादव पहुंचेंगे वहां और प्रचार करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे अपने प्रत्याशी के लिए और रोड शो भी करेंगे। आज भी रोड शो कर रहे हैं। लालू परिवार की समस्याएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ लालू परिवार एकजुट होने का मौका खोज रहा है, किस तरह से एक जगह पर एक छत के नीचे आने का प्रयास कर रहा है, वहीं ऐसी राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं जिनकी वजह से इनका एक दूसरे से अलग होना स्वाभाविक लग रहा है। कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जिस तरह से बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान चाहते थे, लालू यादव की जो स्वाभाविक राजनीति थी उसको आगे बढ़ाना चाहते थे और उसमें पहले ही बट्टा लगा दिया लालू यादव ने। उन्हें एक छोटा पद दे दिया और छोटे भाई को तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं एक बड़ा पद दे दिया, जिसकी वजह से उनके मन में कुछ ना कुछ भावनाएं ऐसी आईं जिसकी वजह से लालू परिवार में विखंडन शुरू हो गया। आज लालू यादव जेल में है, सजा याफ्ता है, तबीयत खराब है। राबड़ी देवी की भी तबीयत लगभग खराब ही चल रही है। ऐसे में तेज प्रताप यादव का जन्मदिन आता है, परिवार से खफा चल रहे हैं और एक मौका मिलता है किस तरह से परिवार को एकजुट होने का, एक जगह आने का, मगर इसका भी बहुत फ़ायदा परिवार को दिखता नहीं है क्योंकि अगले ही दिन फिर शिवहर में चुनाव प्रचार करने की बात आती है। शिवहर से आपको बता दें कि अंगेश कुमार लालू राबड़ी मोर्चा के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। अब यार लालू राबड़ी मोर्चा क्या है ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही छात्र राजद के सभी पदों से तेज प्रताप यादव ने इस्तीफ़ा दे दिया था। ये इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि नादान है मुझे नादान समझने वाले, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। उससे पहले एक और ट्वीट आया था, कम से कम वो ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल से नहीं हुआ था, ये दावा वो करते हैं, मगर जाप की प्रिया राज कहती हैं कि ये ट्वीट उनके हैंडल से ही आया था। सच जो भी हो, मगर उस ट्वीट में जो चीज़ें लिखी हुई थी उनको आप याद कीजिए। कैसे तेज प्रताप यादव के हैंडल को यूज़ करते हुए उस ट्वीट में लिखा गया था कि उनके भाई और उनकी पत्नी मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और जिस कॉन्स्पिरेसी के तहत कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें पागल तक घोषित करने की बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की छवि से तेजस्वी यादव को गुरेज है। इतना ही नहीं, उस ट्वीट में ये भी लिखा हुआ था कि मुझे पागल साबित करके मेरे भाई तेजस्वी यादव मेरी पत्नी से शादी करना चाहते हैं और दोनों मिलकर राजनीति में लालू यादव की जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुझे बाहर करके। ये पहली बार नहीं होगा कि कोई भाई किसी भाई के खिलाफ षड्यंत्र करता है। हालांकि इस बात पर फिर वो खुद ही आरोप को सिरे से नकारते हैं और कहते हैं कि इस तरह का ट्वीट मैंने कुछ भी नहीं किया था, ये ट्वीट सारा मनगढ़ंत है। भाजपा के लोग चाहते हैं, पप्पू यादव चाहते हैं कि मैं अपने भाई से लड़ूं, मगर मैं अपने भाई से नहीं लड़ूंगा। मेरा भाई मेरे लिए अर्जुन समान है, मैं उसका कृष्ण हूं और मैं उसे रास्ते तक पहुंचाऊंगा, उस गंतव्य तक पहुंचाऊंगा जहां कि लालू यादव चाहते हैं कि हम दोनों भाई पहुँच जाएँ। ये बातें अपनी जगह पर हैं, मगर जैसे बीच में लगातार कभी कभी आउट ऑफ कहा जाता है नेटवर्क हो जाते हैं तेज प्रताप यादव, खासतौर पे मथुरा वृंदावन चले जाते हैं, कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ वो चीज़ें खोजते हैं जो कि उन्हें पारिवारिक तौर पर मिलना चाहिए था। कहीं ना कहीं जब शादी हुई थी उससे खफा हो गए थे, उनको लगा था, उन्होंने आरोप भी लगाया था कि उनके ससुर को एक चुनावी रणनीति के तहत टिकट देने के लिए बस उनकी शादी कराई गई ऐश्वर्या राय से, और अंततः वही बातें हुई, साबित भी हो गया कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की जो भविष्यवाणी थी, जो उन्होंने बातें कही थी वो सच निकली। और आखिर छपरा की उस सीट से जिस पर लालू यादव का कभी आधिपत्य हुआ करता था, जिस पर राबड़ी देवी के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, जिस पर कुछ दिनों पहले तक ये भी कहा जा रहा था कि ऐश्वर्या राय चुनाव लड़ेंगी, हालांकि ऐश्वर्या राय की उम्र नहीं है अभी, तो वो इस चुनाव को नहीं लड़ सकती हैं। मगर सबसे बड़ी बात कि ऐश्वर्या राय से तो उन्होंने एक तरह से तलाक ले लिया है, कोर्ट में अर्जी चल रही है और मन से अगर हट गए हैं तो फिर बात ही खत्म हो गई है। मन से उन्होंने ऐश्वर्या राय को हटा दिया है और अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं। हालांकि मान मनोबल लगातार चल रहा है, मगर अब पारिवारिक समस्याओं को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करके आगे बढ़ चुके हैं तेज प्रताप। अब तेज प्रताप यादव के जो समस्याएं हैं वो पारिवारिक नहीं हैं, परिवार से ऊपर उठ चुके हैं। अब वो राजनीतिक समस्याओं का समाधान चाहते हैं। उन्हें राजद में संगठन की राजनीति करनी थी। उनका सीधा सीधा कहना था कि मैं अपने भाई तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति के शीर्ष पर पहुंचाऊंगा जहां की लालू यादव चाहते थे, मगर इसके लिए मुझे संगठन का पूरा दायित्व चाहिए, पूरा जिम्मेवारी चाहिए और पूरी ताकत चाहिए। मगर रामचंद्र पूर्वे के साथ या फिर भाई वीरेंद्र के साथ या फिर जिनके साथ भी उनका खटपट हुआ हो पूर्व में, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं संगठन पर
तेज प्रताप यादव का अपना आधिपत्य बना पाना इतना आसान नहीं होगा। बहुत नेचुरल जो कहा जा सकता है कि लीडरशिप नहीं उनके अंदर है। और वही बात किया तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव लगातार लीड कर रहे हैं आरजेडी को। उनमें एक परिपक्वता दिखती है जो कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप में नहीं दिखती है। ये बातें हम नहीं कह रहे, यही बातें जब ऑफ रिकॉर्ड आप किसी आरजेडी के कार्यकर्ता से बात करते हैं, जब किसी आरजेडी के लीडर से बात करते हैं, तो वो ये बातें कहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं तुनक मिजाज है तेज प्रताप, जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं, और शायद जल्दबाजी में ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया और अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया। खैर वो अपनी जगह पर है, जिस तरह की दलीलें वो देते हैं खासतौर पे तलाक के लिए और बाद में फिर इस्तीफे के लिए, वो दलीलों को भी सुनना जरूरी है। हालांकि आपको पता है कि तलाक के लिए क्या दलीलें उन्होंने दी है, मगर इस्तीफा देते समय जो बातें उन्होंने कही थी उन बातों को एक बार समझना जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुझे संगठन की राजनीति करनी है और संगठन की राजनीति करने में मेरे सामने कई अड़चनें आ रही थी। साफ तौर पर नाम नहीं लिया था, मगर बार बार कार्ड खेल जाते हैं, खासतौर पर कहा जा सकता है तो पूर्वे पर और पुराने नेताओं पर। वो ये बात कहते हैं कि पुराने नेता कांग्रेस के आरजेडी के चाहते नहीं हैं कि मैं संगठन की राजनीति करूं, इसीलिए ताला भी लगा दिया जाता है। जब मैं आता हूं जनता दरबार करने के लिए तो आरजेडी कार्यालय में ताला लगा दिया जाता है, मगर कहीं ना कहीं ताला तुड़वा कर भी हो जाते हैं और बैठते हैं। कहा जाता है कि ऑफ टाइम में लालू यादव के चैम्बर में जाकर बैठते हैं, मंत्रणा करते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, युवाओं की एक टीम लेकर आगे पीछे घूम रहे हैं। और सबसे बात कि शिवहर और जहानाबाद 2 सीटें चाह रहे थे ये आरजेडी से अपने लिए, मतलब अपने सहयोगियों के लिए, मगर ना तो चंद्र प्रकाश को जहानाबाद मिला और ना ही अंगेश कुमार को शिवहर का सीट मिला। तो कहीं ना कहीं इसके बाद ये और खफा हो जाते हैं, और खफा ही नहीं होते हैं, अपने भाई का नाम बिना लिए हुए सीधे तौर पर हमला करते हैं। रामायण की कुछ पंक्तियां बोलते हैं, रश्मि रथी की पंक्तियां बोलते हैं कि रण अब भीषण होगा, नादान समझने वाले खुद नादान है। तो इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या तेज प्रताप यादव लगातार खफा चल रहे हैं? क्या तेज प्रताप यादव को मनाने का कोई उपाय नहीं है? तो एक उपाय था, तेज प्रताप यादव का परसों ही जन्मदिन था, और इस जन्मदिन पर जितने भी परिवार के सदस्य हैं, मीसा भारती हो, माँ हो या फिर तेजस्वी यादव, सभी पहुंचते हैं, केक काटते हैं, मिलने का एक बंदोबस्त होता है, जिस दौरान मीडिया से दोनों भाई मुखातिब भी होते हैं। एकजुटता दिखती है, मगर बनावटी सी दिखती है। क्यों ये बातें हम कह रहे हैं? आपको चुभ रही होंगे। अगर आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की एकजुटता के, तो आपको दुख होगा, मगर सच्चाई यही है कि अगले ही दिन शिवहर में अपने प्रत्याशी अंगेश कुमार के रोड शो में वो नजर आते हैं। आज पूरे दिन आपको बता दें कि 2 बजे के बाद से तेज प्रताप यादव पहुंच चुके हैं शिवहर। वहाँ वो अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लालू राबड़ी मोर्चा के तहत अंगेश कुमार, उनके लिए ये प्रचार करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी ने इस सीट को, शिवहर की सीट को, पहले तो कांग्रेस मांग रही थी लवली आनंद के लिए, मगर कांग्रेस को नहीं मिला, और इस सीट पर सैयद फैसल अली को कहीं ना कहीं टिकट दे दिया है आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने, और इसी बात से खफा है वो। इन्हीं बातों पर लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना एक मन बना लिया है और वो जहानाबाद और शिवहर 2 सीटों पर अपने इस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे, इसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। खास तौर पे तब जब तेजस्वी यादव को उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, समय भी दिया था सोचने के लिए, उन्होंने समय नहीं माने वो बात, तो फिर अंततः 20 तारीख को कहा जा रहा है कि नामांकन करेंगे अंगेश कुमार शिवहर से। और इस नामांकन में भी अपनी जो लाल ऑडी कार जिसे लेकर घूम रहे हैं वो, उसको लेकर तेज प्रताप यादव पहुंचेंगे वहां और प्रचार करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे अपने प्रत्याशी के लिए, और रोड शो भी करेंगे। आज भी रोड शो कर रहे हैं, और ये बातें कहीं ना कहीं सत्यापित करती हैं मेरी उस बात को, मेरे उस तथ्य को कि भले ही जन्मदिन के दिन परिवार एकजुट दिखा था, मीसा भारती ने अच्छी बातें कही थी, राबड़ी देवी ने अच्छी बातें कही थी, तेज प्रताप तेजस्वी एक साथ खड़े थे, मगर कहीं ना कहीं खटपट है दोनों भाइयों के बीच में, और ये खटपट सार्वजनिक है। ये लगातार आप पार्टी के कैडर से जब बात करेंगे, जब पार्टी के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे जब आप ऑफ कैमरा बातें करेंगे, तो वो साफ तौर पे ये बातें मानते हैं कि दोनों भाइयों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लालू यादव लगातार जेल से प्रयास कर रहे हैं कि दोनों भाइयों में कुछ ना कुछ सामंजस्य बने, किसी तरीके से दोनों भाइयों के बीच में एक बीच रास्ता बने, मगर तकलीफें कहाँ आ रही हैं आप समझ लीजिए। एक तरफ जहाँ 2 सीटों की बात है, वहीं 2 सीटें ही नहीं हैं, ऐसी कई सीटें हैं जिन पर तेज प्रताप यादव चाहते थे कि तेजस्वी यादव उनसे बात करके एक राय मसौदा बनाकर, एक आम राय बनाकर तब आगे बढ़ते, मगर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव लगातार फ़ोन नहीं उठाते हैं तेज प्रताप यादव का। तेजस्वी यादव के साथ मनी यादव रहते हैं और 1-2 नागमणि रहते हैं और 1-2 और लोग शख्स रहते हैं जिनसे तेज प्रताप यादव को खासा चिढ़ है, और इन लोगों के रहते तेजस्वी यादव के पास कभी भी तेज प्रताप यादव जाएंगे नहीं।
उल्टा तेजस्वी यादव को कभी कभी तेज प्रताप यादव के पास आना पड़ता है। मगर चुनावी व्यस्तता के बावजूद ये जो माथापच्ची है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जो कहा सकता है कि कुशलता को और कमजोर करती हैं और साफ तौर पे एक मन में एक ऐसी बात बिठाती है कि घर में ही लगातार कचरा हो रहा है। ये बातें तब और विकट हो जाती हैं जब पार्टी के कई बागी, चाहे वो राजन तिवारी हो या फिर अली अशरफ फातिमी, ये लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं कि मुझे पार्टी से बाहर 6 साल के लिए किया जा रहा है, हमें बाहर किया जा रहा है। उनके घर के ही तेज प्रताप यादव बड़े भाई उनके लगातार पार्टी के खिलाफ एक्टिविटी कर रहे हैं, लगातार नॉमिनेशन करवा रहे हैं। 2 प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं लालू राबड़ी मोर्चा के तहत। अलग अलग पार्टियों में जुड़ने की उनकी बार बार बातें सामने आ रही हैं, खुलकर बोल रहे हैं और फिर भी उन्हें पार्टी से निकाला नहीं जा रहा है। तो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की जो ये खटपट है, इस पर अब उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता लगातार लगाने लगे हैं इल्जाम। और सबसे बड़ी बात, अब बॉल जो है वो तेजस्वी यादव के कोर्ट में है। अब तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि जो भी पार्टी के खिलाफ एक्टिविटी करेगा, जो भी पार्टी के खिलाफ जाएगा, उसे 6 साल के लिए निष्कासित देगा। तो क्या पप्पू यादव, अली अशरफ फातिमी, राजन तिवारी इन्हीं की तरह आने वाले समय में या फिर तुरंत तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी से हटाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने ही शिवहर सीट पर अंगेश कुमार, जो कि राबड़ी मंच के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बैक कर रहे हैं सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव, उनके बड़े भाई लालू यादव के बड़े बेटे। और 20 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। आज ही रोड शो हुआ है और इस रोड शो ने एक बात साबित कर दी है कि भले ही केक खाने के लिए, केक काटने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए, त्योहारों के लिए परिवार एकजुट हो रहा है, मगर तेज प्रताप यादव के दिमाग में वो बातें बैठी हुई हैं कि तेजस्वी यादव उन्हें राजनीति खुलकर करने नहीं दे रहे हैं। यही बात तेजस्वी यादव की जाए तो तेजस्वी यादव के पास 100 परेशानी है, मगर इन 100 परेशानियों में से सबसे बड़ी परेशानी लालू यादव के बड़े बेटे, उनके भाई तेज प्रताप यादव हैं। शिवहर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खबरें आपको लगातार मिल रही हैं। न्यूज़ बिहार पर इसी तरह से खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। और हाँ, ये खबरें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया अपने दोस्तों, मित्रों और सहयोगियों के पास शेयर करके पहुंचाइए, ताकि न्यूज़ बिहार और भारत लाइव लगातार इस तरह से खबरें आप तक लेकर आए। धन्यवाद।